टाइम लिमिट तो नहीं अगर आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना तुम्हारा तो 10 साल हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपको महीना एक लग गया, आप एक कलवर्ट बनाने हमको एक महीने में 10-12 कलवर्ट करना होता है। आप मार्च से एक कलवर्ट बना रहा है, अभी भी वो नहीं बना है। उसके लिए तो सर हमने सेफ्टी लगा रखा है, फ्लैगमैन लगाया हुआ है। उसके बाद जितना कोशिश करता है हम लोग की जो विड्थ है उसको थोड़ा कम करें, जैसे आप बता रहे हो। टैम्बोन अगर है तो काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा सर, काम हाईवे के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप बोलोगे एक दिन में एक कलवर्ट करो तो फिर तो मेरा काम हो गया। लदाख एक्सप्रेस चैनल तंगा रसूल मोहम्मद मूसा NHIDC लिशोसना NH 301 यानुक लस दुलेन तंग लोक्सो मलसाउन यानुक गाना जुमसे दरेशमा चिचिग्यों मचिनतिन ट्रैफिक न जुमसे खिमेती यानुक फजसंग गाड़ियों खत लुशाज बसे मिमाजला खिमेती यानुक स्कालास बर्दो चंदुक जरेशमा चिदुल लयोसिना दिलाना चुख लजर बचंदुक दरे खोए कंस्ट्रक्शन साइट यानुक मटेरियल्स दचो फंगस जगंदुक लास मेट ना फंगस जगचाज बसे खिमेती यानुक गखस्की लेउंदो छो गाड़ी के नता से सुनसे सकपा घंटा रे मोतुक नतुक फितुक घंटा रे दुख पर वसंदुक दे मलसानी का गाज बसे खिमिति के नसबर दो यों जरीनंग चना दोनों जुम से दरंगन एम्बो फॉर्मर काउंसिलर मिंजी शेख मेहदी साहब जुक्सुत या सोशल एक्टिविस्ट जुक्सिनंग चना मेहदी साहब देशमा पिका गत्सोस लसडुल चिके थों चेजरना दरियरी यंती कंस्टिट्यूएंसी नुक लस दुलेनेतंग दिकेरे शिमलुक्सी Sahabat Isnallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngas sahabat Isnallah, Ladakh Express ngati hayuli faskati channel in yantang di ka ngati di awami mushkilat po ta du samse दर्द खुरे दी कसक्यो चस्पो दी साइट कसक्यो ते दी रिपोर्टिंग पे खर्चस पे यंता बहुत बहुत मची शिताना शुक्रगुजार इन मीडिया पा खासकर लद्दाख एक्सप्रेस चैनल ला छाना मैं अपना जो बातें हैं वो उर्दू में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि ये बातें जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुँच सके, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच सके। ये काम NH 301 का काम चलाने वाला एजेंसी NHIDCL तक, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, उनके GM तक ये बात पहुँच सके। तो इसलिए मैं उर्दू में आपको अपना जो कंसर्न्स है, जो आवाम को यहाँ मुश्किलात सहना पड़ता है आजकल रोज़ बरोज़, तो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि उनका कुछ न कुछ अजाला जो है वो जल्द से जल्द हो सके। तो सबसे पहला यहाँ पे जो NHIDCL का फर्स्ट पैकेज में आपका राइट आपका बरू से लेकर वहाँ खाचन तक का जो काम चल रहा है, उसमें ख़ासकर आजकल जो है वो छुतुक हाइट से लेकर, छुतुक हाइट जो है हमारा टाउन से बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, और छुतुक हाइट से लेकर मेंजी तक का जो स्ट्रेच है, गोमा मेंजी या ग्रमथंग तक का स्ट्रेच है, उसमें ज़्यादातर लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 8:30 से लेकर 11-12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो पीक टाइम में उनका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। क्योंकि आजकल का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों को टाइम पर पहुंचना पड़ता है, कहीं स्टूडेंट्स को हो या कोई जॉब करने वाले हो, एम्प्लॉइज़ हो, हर एक का टाइम जो है यहाँ वेस्ट होता है। मगर बदकिस्मती ये है कि मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और NHIDCL से, ख़ासकर इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे लद्दाख में बैठे हैं, और GM जो है हमारे करगिल में ऑन स्टेशन है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका काम जो है क्या NHIDCL का काम यही है कि आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन पर ही आप लोगों का 100% अटेंशन रहना चाहिए, या आप लोगों को मतलब रोड फैसिलिटी जो है वो साथ साथ में प्रोवाइड करना, उनको जाम जैसे ट्रैफिक जाम जैसे चीज़ों से निजात दिलाना है, या उसके अलावा जो पोल्यूशन का जो जहाँ तक मसला है मटेरियल्स की वजह से धूल जो कि आप लोग सभी देख रहे हैं, राइट आपका लुंगनक से लेकर यहाँ बरू तक के लोग जो है ये चीज़ें सह रहे हैं। इसमें हमारा बहुत सारे इलाके आते हैं, तो पोल्यूशन भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों को NGT का कोई गाइडलाइन होना चाहिए कि आपको पोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ पे रेजिडेंस होगा, जहाँ पे गाँव आबाद होगा। तो इन चीज़ों को लेकर मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर NHIDCL और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LHDC सब जितने भी एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, यही पूछना चाहता हूँ। और ख़ासकर ट्रैफिक जाम को, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ट्रैफिक जाम जो है आजकल बहुत होता है।
तो अभी तो समर वेकेशन भी चल रहा है स्कूलों में 5 अगस्त तक, और 6 अगस्त से अगर स्कूल खुलेगा तो स्कूल में ना तो टीचर टाइम पर पहुंच सकेगा। ऐसे यहाँ पेशेंट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हॉस्पिटल में आते हैं, सुबह शाम आते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। डिलीवरी पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा इमरजेंसी एक्सीडेंटल पेशेंट्स होते हैं। यही पूछना चाहता हूँ। चना मेहदी साहब दरेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अनुक गता थोम चंदुक NHIDCL लस सकडुलेन तंग स्ट्रेचन बैलेंस बस डुलेंदुगा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ का तो छामदो देश कॉलेज में। जहाँ तक स्ट्रेच का सवाल है, उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को 2020 कंसेक्यूटिवली हमें 2-3 बार मीटिंग बुलाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NHIDCL के पूरा, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, उनके GM भी मौजूद था, तो इनमें पूरा उनका अमला इस मीटिंग में मौजूद था। तो उनके प्रेजेंस में लास्ट में हमें ये फैसला हो गया, क्योंकि हमारा करगिल का जो जोग्राफी टोपोग्राफी जो है वो थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा चौड़ा न होने की वजह से, वास्ट न होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा तंग गाँव आते हैं बीच बीच में। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर लास्ट में पूरा LHDC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NHIDCL सब ने ये तय पाया था कि 40 फीट हमें किसी भी सूरत में रोड का स्ट्रेच जो है वो 40 फीट का वाइडनिंग इसको होना चाहिए एंड टू एंड। मगर हमें अभी सुनने को मिलता है और कई जगह देखने को भी मिलता है कि 40 फीट से अब कुछ कम ही नज़र आ रहा है, और लोगों का ग्रीवेंसेस भी है कि वो 36 या 35 से ज़्यादा जो है वो NHIDCL जो है वो अपना एग्जीक्यूशन में नहीं ले रहा है। तो इन चीज़ों को भी एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर हिल काउंसिल जो है इन चीज़ों को भी संज्ञान में लेना चाहे। और मैं ख़ास तौर से हमारे हिल काउंसिल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आता है, राइट बरू से लेकर अपना बरू का ऑनरेबल काउंसलर साहब को भी मैं ख़ास तौर से अपना कंस्टिट्यूंसी का काउंसलर होने के नाते उनसे भी गुजारिश करता हूँ। और इसके अलावा जो है यहाँ से ट्रस्पोन और बहुत सारे कंस्टिट्यूंसीज़ के ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, बहुत सारे काबिल युवा बंदे हैं, तो वो भी देख रहे हैं ये सुबह शाम वाले जो ट्रैफिक का चक्कर जो है उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ से राइट लुगनक तक के तकरीबन 14 काउंसलर्स जो है यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है LHDC में। ख़ासकर CC साहब ख़ुद यहाँ इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और 2 EC जो है ऑनरेबल हमारा टाशी साहब और आगा सईद मुश्तबा साहब जो है यहाँ पे इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को भी शायद रोज़ सुबह शाम ये ट्रैफिक जाम का जो प्रॉब्लम है वो सहना पड़ता होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग भी संज्ञान में लेकर NHIDCL से जितने भी नॉर्म्स में होगा उस इन चीज़ों को लोगों को रोड जो है रोड फैसिलिटी फराहम प्रोवाइड करने का आप लोग भी कोशिश करना चाहिए। आप लोगों को फ़र्ज़ बनता है, और हमारा पब्लिक का गुजारिश भी है एज ए स्टेक होल्डर, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि इन चीज़ों को आप लोग वक्त पर देखें। बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद देखकर कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइड पे जो मटेरियल्स है उनका भी कोई लिमिट होगा कि जहाँ से एक ट्रक भी अच्छी तरह से पास नहीं हो पाता है। तो सोचने वाली बात है कि हम कैसे यहाँ से ट्रैफिक को पार करके अपने अपने जगहों पर मंजिल पर पहुँच जाए। तो इन चीज़ों पर हमारा गुजारिश है कि आप लोग वक्त पर संज्ञान लें और चीज़ों को अल्टरनेट कोई हमें पब्लिक को फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू। चना यंता सकपा मेहदी साहब से यूली शमांग देना न चुखला दी पूरा इलाक़े शमाउंदुन लजक्संग गा इलाक़ा नुक NHIDCL लस्टुले नुतना दे शमाउंदुन लजक्सिना ट्रैफिक शमांग पुथों मछने 3 दोना जोम से फजसान नतपान ला देना न चुखला इमरजेंसी पेशेंट ला खेमेती के नुक्स कलास बर्दो तांदोना जोम से NHIDCL शख्सना दुनिका शख्समो बसिलस डुल छार गुसुस्तान देना चुखला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन UT एडमिनिस्ट्रेशन लंग और गेलबा बसिल तार गुसुक जरीनंग चना NHIDCL कंसर्न इस दिशमाउन के चीज़ ने तालब चुके दिन तलते जुक्स लदाव एक्सप्रेस दरे काउंसलर मंजी कंस्टिट्यूंसी काउंसलर आलपसुतीन देना चुखला प्रोजेक्ट मैनेजर दलेवाल सर आंदर आलपसुतीन NHIDCL सर यहाँ पे मकामी बाशिंदों ने कुछ इश्यूज उठाए, जैसे ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। NHIDCL के नॉर्म्स के हिसाब से कैसा है सर, वो भी जानना चाहेंगे। और ट्रैफिक कंजेशन का भी बहुत बड़ा मसला अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं सर?
उसके लिए ऐसा है कि एक तो जहाँ जहाँ भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, वहाँ तो हम एक तो फ्लैगमैन छोड़ेंगे वहाँ पे, और दूसरा जैसे कि रोड कंजेस्टेड होता है, जो सरप्लस मटेरियल है या अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे और कोशिश करेंगे अभी ट्रैफिक को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और दूसरी बात सर, सब स्टैंडर्ड का भी काफ़ी वीडियोस देखने को मिला, सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, तो ऐसे में आप प्रोजेक्ट मैनेजर से जो भी काम हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, सब स्टैंडर्ड को लेके आप किस तरह से उसको मैकेनाइज कर रहे हैं सर? वैसे तो सर एज पर नॉर्म्स भी काम करते हैं हम लोग ना, जैसे इसमें कंसल्टेंट भी होते हैं और साहब लोग भी, जैसे HIDCL के वो भी रेगुलर आते हैं और डेली चेकिंग होती है ना, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कहीं पे भी कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काम, स्पेसिफिकेशन के ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर भी रहे हैं। मतलब बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन कोई काम नहीं होता है, सारा एज पर स्पेसिफिकेशन। सर कल CC साहब ने भी विज़िट किया ट्रस्पॉन्स साइड में, वहाँ पे हमने देखा कि वाइडनिंग जो स्ट्रेच है 40 फीट, गवर्नमेंट जो है 40 फीट पे कर रहे हैं, NHIDCL 35 फीट या 38 फीट तक ही बना रहे हैं, तो क्या रीज़न है सर, इतना स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ जी, ऐसा ही विलेज के अंदर हम बिल्टअप एरिया बोलते हैं उसको ना, एक हो गया ओपन एरिया। तो बिल्टअप एरिया में क्या होता है कि सपोज कीजिए 40 फुट हमने ज़मीन लिया है ना, तो हम उसको 10.5 मीटर पे अपना काम करते हैं, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। बाकी जो बच गया वो यूटिलिटी डक्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सपोज कीजिए अगर रोड बन गया है ना, रोड बनने के बाद किसी का डोमेस्टिक पाइप जाना या कोई लाइन जानी है, BSNL, जियो या कोई आर्मी की लाइन जानी है, तो फिर हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए हमने उसको 2-2 फुट जो भी साइड में वो सेफ रखा हुआ है इन फ्यूचर। अभी यहाँ पे बहुत सारे कलवर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बोल रहे थे कि 1 महीने से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं। पब्लिक सफ़र इसलिए होता है क्योंकि काम जो है बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है सर, इतना देर से क्यों एक कलवर्ट 1 महीना टाइम ले रहे हैं? वैसे जो एज पर नॉर्म्स जो स्ट्रेंथ होती है ना वो 30 डेज़ की होती है ना, 28 डेज़, तो उसके बाद ही हम उसको ओपन कर पाते हैं। तो वो चेक करने के बाद जब उसकी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है फिर हम उसको ओपन करते हैं और फिर दूसरी साइड उसको एक्सक्वेट करते हैं। खादिम सर, येरे सांस एक्सकोर बस तसीना दी का NHIDCL ट्रैफिक ना देना न जुखला और रोटी हालात पर गचुख शिकथों सर यहाँ सी मलोगी कसदरे ट्रैफिक कंजेशन सिंह तारिया लो सासे पब्लिक ग्रीवेंस रिग दिया योस वाकई में चीज़ बना गता दी एक ही रोड गता दी रोड पे होता, हालांकि गता एक सर्कुलर रोड भी अल्टरनेटिव गता दी मिंजी साइड पे योग छुका उस पोसा यो दो इन नसा, लेकिन डरे गता स्कूल बेचिन स्कूल बेचना फल्ला गता ज़्यादा और कंजेशन से गता चांस दो छना दो लगतस जी को गतस NHIDCL पदरे गसा को जरिन गुंदे को गतस ऑफिस लाजरिन कि मिनिमम जो है स्पेस को एक्वायर बस, और जो रिक्वायरमेंट में भी चीज़ शादी का मजाक पर रोटी का मजाक पर सो कि अवॉइड बस कि कभी कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए कि और लोगों के साथ जो है ये ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो इसके लिए मैक्सिमम कौन सा बचिन की दरिया कौन सा जरिन की जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स नहीं है चीज़ों की उनको वहाँ से हटा के मिनिमम जो है कवर करें और मैक्सिमम जो है पब्लिक उसके लिए छोड़ दें। सर सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स मलसा गचे नुता कोल बताओ NHIDCL लसियानु जना चोख येरी कंस्टिट्युएंसी लपसिना एरस दिउगा चोख बसे मॉनिटर बचन जे रोड पुंगाती मेराप से नंग बिल्कुल दी जाए मेराप से एरस मोल बसों की बहुत ही सही बात है, और दी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाचा नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा भी नहीं कि अगर सब स्टैंडर्ड होगा हम उस पर बिल्कुल एक्शन लेंगे, और ऑलरेडी हमने बता चुका है मतलब ज़ेर हो कौन डिपार्टमेंट लाजर हो और जो साइड इंजीनियर्स है उनको भी बता रखा है कि सब स्टैंडर्ड मतलब कभी बर्दाश्त नहीं होगा और उन पर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। चना अंतर तस्वीर नज़र ना दरिंग फार्मर काउंसिलर मंजी कंस्टिट्युएंसी संग राय फरियात उन्दुल लजक संग यूल नज़म से दानुक फसान ट्रैफिक ना देना नचुखला वाइडनिंग दुमन मसफ स्टैंडर्ड इश्मा उन्दुल लजक संग काउंसिलर साहब से स्कोर बसेलता सीना NHIDCL कंसर्न नथुक से दिखमा उनिका यों में तुसुनिया नुकर गलबा बसे ट्रैफिक पर डुल बिमिंगना दरे लसडुलन बेजरे खचत्ता सीना तालता चजुत की चाम से NHIDCL दिखमा उनिका लस बसे नोरो बसे लस बिंदु zeri yang tak sampai pespa report cilap juga nanti yang tertenjuk lada.